ओके तो भाई लोग मैंने देखी धड़क 2 जिसको लेके पब्लिक के अंदर बिल्कुल भी हाइप नहीं था, लेकिन जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुआ उसके बाद से पब्लिक इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही है। इस फिल्म में हमें तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी देखने को मिले हैं। तो चलो यार बात कर ही लेते हैं कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी एंड क्या ये फिल्म आप लोगों को देखने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना एंड लास्ट में अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से बताना। एंड वन मोर थिंग, मैं इस वीडियो में इस फिल्म को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो कहानी दिखाई जाती है हमें नीलेश नाम के लड़के की, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे कास्ट से बिलोंग करता है एंड काफी सारे लोग ऐसे हैं जो नीलेश और नीलेश की फैमिली से बहुत ही ज्यादा जलते हैं, क्योंकि नीलेश जो है वो एक बहुत ही ज्यादा छोटे कास्ट से आता है, इसीलिए लोग इनको छूना भी नहीं चाहते। इवन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इनको घर में भी नहीं बुलाना चाहते। एक दिन नीलेश को एक झूठे केस में फंसा के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है एंड वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पीटा जाता है, लेकिन तभी नीलेश की जो माँ होती है वो वहाँ पे आ जाती है। वो अकेले नहीं आई होती है, वो अपने साथ वकील को लेके आती है और नीलेश और उसके दोस्तों को छुड़ाती है। बट गाइज नीलेश जैसे ही घर जाता है वैसे ही उसकी माँ उससे एक वादा लेती है कि तू BA LLB करेगा। जी हाँ गाइज, नीलेश की माँ का ये कहना होता है कि तुझे BA LLB करना है, तुझे भी वकील बनना है, ताकि ये जो लोग हमारे ऊपर इतना जुर्म कर रहे हैं ये ना करें। एंड गेस व्हाट, जो नीलेश होता है वो ठान लेता है कि मेरे को भी अब BA LLB करके वकील बनना है एंड इसके लिए वो एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लेता है। एक सब में बोलो तो वो अपने औकात से ज्यादा बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेता है एंड उस कॉलेज के जो लड़के होते हैं वो नीलेश को बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं। वो जो छोटी जात और ऊंची जात वाला खेल हमारे गांव में या फिर बाहर हमें देखने को मिलता ही होगा, ऑब्वियसली यार अभी भी हमें देखने को मिल रहा है हमारे इंडिया में एंड वही सेम चीज इसके साथ भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नीलेश होता है वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, जिस लड़की का नाम विधि होता है। शुरू में तो इनकी केमिस्ट्री हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाई जाती है, लाइक हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये देख के कि ये साथ साथ कॉलेज जा रहे हैं, साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो विधि होती है उसके घर पे एक शादी होती है, जिस शादी में वो नीलेश को भी बुलाती है। जब नीलेश उस शादी में जा रहा होता है तो नीलेश की माँ उसे समझाती है कि बेटा बड़े घर की लड़कियों से जरा भी बात मत करना। एंड नीलेश भी ऐसा ही करता है, वो ज्यादा विधि से बात नहीं करता है, वो बस हाय हेलो करता है एंड थोड़ी देर उससे बात करता है। उसके बाद से वो खाना खाने के लिए चला जाता है। यहाँ पे जो विधि के फादर होते हैं वो नीलेश के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम विधि के दोस्त हो ना, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। नीलेश बिना कुछ सोचे समझे विधि के फादर के साथ चला जाता है, जहाँ पे जो विधि के फादर होते हैं वो नीलेश से ये बोलते हैं कि तुम प्लीज विधि से दूर रहना, क्योंकि तुम छोटे कास्ट के हो और अगल बगल के लोग अगर ये देखेंगे कि हमारी बेटी के साथ एक छोटी कास्ट का लड़का घूम रहा है तो हमारी इमेज क्या रह जाएगी उन लोगों के सामने। एंड तभी हमें ये देखने को मिलता है कि विधि के अंकल का भाई आता है वहाँ पे और जो नीलेश होता है उसे बहुत ही ज्यादा मारता है एंड देन ही यूरिनेट्स ऑन हिम, लाइक सीरियसली। विधि का भाई उसके ऊपर यूरिनेट करके ये बोलता है कि तू विधि के आसपास भी मत भटकना वरना अगली बार तू जिंदा नहीं बचेगा। एंड वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो नीलेश होता है वो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि हम जैसे छोटे कास्ट वाले लोगों की कोई इज्जत नहीं है इस दुनिया में। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो नीलेश होता है वो अपने घर चला जाता है एंड ऑब्वियसली उसके बाद से वो विधि से बात करना भी बंद कर देता है। लेकिन विधि को कुछ भी पता नहीं होता है कि नीलेश के साथ क्या हुआ था एंड विधि भी नीलेश से बहुत ही ज्यादा पूछ रही होती है कि तुम क्यों नहीं मेरे से बात कर रहे हो, आखिर क्या गलती हुई है मुझसे। नीलेश वहाँ पे समझाता है विधि को, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि मेरे साथ शादी में क्या हुआ था। लेकिन फिर भी वो विधि से ये कहता है कि हमारे बीच में जाति का फर्क है, तुम्हारा जो कास्ट है वो बहुत ही बड़ा है, तुम्हारे घर में जो लोग हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई बैंड बाजा बजा रहा है, लाइक कोई शादियों में डांस कर रहा है एंड मेरी माँ जो है वो लोगों के घर में जाके बर्तन मांजती हैं। इसीलिए हमारे बीच में बहुत ही ज्यादा फर्क है एंड अब से मैंने ये डिसाइड किया है कि हम कभी भी बात नहीं करेंगे। फिर कहानी में आगे हमें ये देखने को मिलता है कि जब नीलेश शादी में से पिट के आता है तो उसके 5-6 दिन तो वो अपने कॉलेज जाता ही नहीं है। जब वो कॉलेज जाता है तब उसका सामना फिर से विधि के भाई से ही होता है एंड इस बार वो डट के खड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं डरता विधि के भाई से। वो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो विधि का भाई है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है ये देख के कि ये बंदा बिल्कुल भी मेरे से डर नहीं रहा है। उस दिन मैंने इतना मारा फिर भी इसके अंदर डर खत्म नहीं हुआ। अब देखो यार, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो विधि होती है उससे पता चल जाता है कि शादी में नीलेश के साथ क्या हुआ था एंड उसके बाद से वो अपने भाई को बहुत ही ज्यादा सुनाती है, इवन उसको मारती भी है, लेकिन उसका भाई उसकी एक भी नहीं सुनता। वो फिर भी नीलेश को मारने की धमकी दे रहा होता है। बात बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो जो विधि का भाई रॉनी होता है और उसके जो पिताजी होते हैं वो साथ में ये सोचते हैं कि हम नीलेश को मरवा देंगे जान से। फिर ये लोग एक शंकर नाम के आदमी को हायर करते हैं। बेसिकली गाइस ये जो शंकर नाम का कैरेक्टर होता है ये पहले से ही मर्डर्स करता आ रहा होता है एंड ये चीज हमें मूवी में भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद से ये जो शंकर होता है वो नीलेश के पास जाता है एंड नीलेश को पीछे से किसी चीज से वो मारता है उसके सर पे, जिसकी वजह से जो नीलेश होता है वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद से शंकर नीलेश को रेलवे ट्रैक पे ले जाता है एंड उसी रेलवे ट्रैक पे उसे मतलब वो गिरा देता है एंड वहीं पे शंकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब ट्रेन आएगी और इसको कुचल के निकल जाएगी, मतलब साला इसको
उसको कुचल के मारना चाहता है बे। बहुत बड़ा बीसी कैरेक्टर था भाई ये, सच में आप लोग देखना फिल्म में आप लोग को पता चल जाएगा। एंड उसके बाद से हमें ये देखने को मिलता है कि जो नीलेश होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। एंड गेस व्हाट, जब नीलेश की आंख खुलती है तब ट्रेन भी आ रही होती है, जैसे तैसे करके नीलेश बच जाता है। एंड फिर जब शंकर ये देखता है कि ये बंदा अभी भी नहीं मरा है तो वो इसे दौड़ाने लगता है एंड एक जगह पे पकड़ भी लेता है नीलेश को। वहां पे हम ये देखते हैं कि जब शंकर नीलेश को पकड़ता है एंड बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है, तब नीलेश को ये लगता है कि मैं कितना ज्यादा भागूंगा, मेरे को एक ना एक दिन इसका सामना तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही सब कुछ खत्म करते हैं। उसके बाद से हमें ये देखने को मिलता है कि जो नीलेश है वो उठता है, फिर शंकर को बहुत ही ज्यादा मारता है। जब नीलेश शंकर को मार रहा होता है तब वहीं पे विधि का भाई भी आ जाता है। एंड हम ये देखते हैं कि जो विधि का भाई है वो जब ये देखता है कि जो नीलेश है वो पागलों जैसे मार रहा है शंकर को, भाई उसकी फटके हाथ में आ जाती है, वो वहां से भागना चालू करता है, लेकिन नीलेश भी उसे देख लिया होता है। शंकर को छोड़ के नीलेश उसके पीछे जाता है, भाई उसके घर में घुस के उसे बहुत मारता है। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पे जो नीलेश है वो लेक्चर दे रहा है जात को लेके, जात पात को लेके। एंड वो ये बोल रहा है कि हम गांव से ये सोच के आए थे शहर की, हमें शहर में थोड़ा इज्जत मिलेगा, लेकिन शहर के लोग भी वैसे ही हैं, फलाना ढिमकाना, और मूवी खत्म हो जाता है। आई होप कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आएगा। लेकिन अब हम ये बात कर लेते हैं कि मुझे ये फिल्म कैसा लगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज आप लोगों से बता दूं कि जब मैं इस फिल्म को देख के आया तब मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला कि दिस फिल्म इज 10 टाइम्स बेटर देन सैयारा। भाई सच बताऊं तो मैं अभी तक सैयारा फिल्म को देखा भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं इतने सारे रील्स देख लिया था कि भाई जो थिएटर में बंदे हैं वो अपने फोन को तोड़ रहे हैं, लाइक अपनी गर्लफ्रेंड्स को उठा के नचा रहे हैं, कुछ बंदे तो भाई दीवार पे अपना सर मार रहे हैं। मैं ये सब नहीं झेल पाता भाई, मेरे बस का नहीं है। रही बात धड़क 2 की, तो भाई ये फिल्म मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मैं इस फिल्म को देख के इमोशनल हो गया। एग्जाम्पल पे वो शादी वाला सीन ले लो, जब विधि नीलेश को अपने घर शादी में बुलाती है एंड वहां पे जब उसके पापा उसको बोलते हैं कि 2 मिनट तुमसे बात करनी है, एंड फिर जब वो बात कर रहे होते हैं तो जो नीलेश का भाई रॉनी होता है वो वहां पे आके अचानक से मारने लगता है। एंड वो सीन देख के मैं सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। मैं रोया नहीं था बट मैं इमोशनल हो गया था। ओवरऑल धड़क 2 मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक एक भी जगह पे आप लोग बोर फील नहीं करोगे एंड आप लोग को मजा भी आएगा इस फिल्म को देखते हुए। तो भाई अभी तक जो भी धड़क 2 को नहीं देखा है वो जाए और जाके देखे, भाई आपका पैसा वसूल होगा, मैं बोल रहा हूँ। तो ये तो थी धड़क 2 को लेके एक वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बाय बाय।